तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेवल स्टार पे। आज हम आए हुए हैं जयपुर से 45 किलोमीटर दूर सामोद गांव में, जहां पर वीर हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो आज आपको उनके दर्शन करवाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कैसे पहुंचा जाए, कब आया जाए, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था क्या है और दर्शन करने का सही टाइमिंग क्या है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस, अब बात करते हैं कि यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। वीर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा जयपुर। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो जयपुर में सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, वहाँ से आप टैक्सी या बस के माध्यम से सामोद पहुँच सकते हो और वहाँ से वीर हनुमान के लिए आपको ऑटो रिक्शा या टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो भारत के प्रमुख शहरों से जयपुर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जयपुर रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलते ही सिंधी कैंप बस स्टैंड के लिए आप ऑटो रिक्शा ले लो, वहाँ से आप बस लेकर सामोद पहुँच सकते हो। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो बाय रोड जयपुर सभी तरीके से सड़क से जुड़ा हुआ है, तो आप अपना पर्सनल साधन लेकर भी पहुँच सकते हो। अगर आप बस के माध्यम से आना चाहते हो तो जयपुर बस स्टैंड से आपको भारत के हर कोने के लिए बसेज मिल जाएंगी, तो आप कहीं से भी आओ, आराम से वीर हनुमान जी के मंदिर में पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जयपुर के ऐतिहासिक सामोद वीर हनुमान जी के सफर पर। जैसे ही हम मुख्य द्वार को पार करते हैं तो पहाड़ियों के बीच घिरा यह खूबसूरत और शांत जंगली रास्ता शुरू हो जाता है, जो सफर को बहुत ही मजेदार बनाता है। आगे बढ़ने पर यहाँ रास्ते में बच्चों के लिए सुंदर खिलौने और खाने पीने की कई दुकानें दिखाई देती हैं, जहां आप थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। और बस इन दुकानों को पार करते ही अब हम यहाँ की पार्किंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ हम अपनी गाड़ी को पार करके आगे की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो गाइस, अब बात करते हैं कि यहाँ पर रुके कहाँ। वीर हनुमान जी मंदिर में आपको रुकने के लिए वहाँ पर मंदिर के पास में होटल नहीं मिलेगी, लेकिन मंदिर के रास्ते में कुछ होटल्स मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिले तो वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर आप सामोद गांव में होटल ले सकते हैं। वहाँ पर आपको बजट से लेकर लग्जरी दोनों तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर एक 5 स्टार होटल भी है जिसे सामोद पैलेस के नाम से जाना जाता है, जहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। वहाँ पर भी आप रूम ले सकते हैं अगर आपका बजट है तो। वहाँ पर आपका रूम का एक दिन का भाड़ा लगभग 12,000 से 15,000 रुपए के बीच में पड़ेगा। गाड़ी पार्क करने के लिए अब हम इस बाइक पार्किंग एरिया में आ चुके हैं। यहाँ बाइक पार्क करने का चार्ज मात्र 10 रुपये है और आपकी बाइक यहाँ बिल्कुल सेफ रहेगी। बाइक पार्क करते जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सामने अरावली की इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच वीर हनुमान जी का मंदिर और वहाँ जाने वाली सीढ़ियाँ साफ नजर आने लगती हैं। यहाँ नीचे भक्तों के लिए ठंडे और साफ पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था की गई है। ठीक पास में टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आप अपनी बाइक से नहीं बल्कि अपनी गाड़ी या बस से आ रहे हैं तो यहाँ बड़ी गाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ कार पार्क करने का चार्ज मात्र 20 रुपये है और अगर आप मिनी बस या बड़ी बस से आते हैं तो आपको 40 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा उसके लिए। गाड़ी पार्क करके जब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ जाने के लिए आपको यह अनोखा कच्चा रास्ता भी दिखाई देगा, जिसे अरावली की सुंदर पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते तो प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए इस पहाड़ी रास्ते के जरिए भी ऊपर दरबार तक पहुँच सकते हैं। लेकिन एक खास बात का ध्यान ज़रूर रखें, फ़िलहाल यहाँ रोपवे वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसलिए आप रोपवे के भरोसे बिल्कुल ना आए। दोस्तों, मंदिर परिसर के पास ही भव्य धर्मशाला बनी हुई है, जहां सावन के पावन महीने में हमेशा भंडारे और स्वावणी के धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। इस धर्मशाला के पास में आपको रुकने, टॉयलेट और बाथरूम जैसी सभी ज़रूरी सुविधाएं बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं। अगर आप भी यहाँ स्वावणी या भंडारा कराना चाहते हैं तो बर्तन से लेकर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ आप बाबा का भोग और प्रसाद तैयार करवा सकते हैं। यहाँ कई भक्त स्वावणी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ भैया जी राजस्थान का प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा तैयार कर रहे थे। तो दोस्तों, अब हम सीढ़ियों के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। चढ़ाई शुरू करने से पहले यहाँ कई भक्त हाथ जोड़कर हनुमान जी से यात्रा को आसान बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो यहाँ साफ अक्षरों में लिखा हुआ एक बोर्ड दिखाई देता है कि यहाँ जेब कतरों से सावधान रहें। साथ में प्रशासन की तरफ से बंदरों को खुले में प्रसाद या खाने पीने की चीज़ें न डालने की सख्त हिदायत दी गई है। यहाँ चलते समय अपने महंगे फ़ोन को जेब से बाहर बिल्कुल न निकालें, वरना पलक झपकते ही बंदर आपका फ़ोन छीन सकते हैं या नीचे पहाड़ियों में गिरा सकते हैं। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं चढ़ाई का एहसास होने लगता है। यहाँ कुछ भक्त थकान की वजह से थोड़ा सुस्ता रहे हैं, तो वही दर्शन करके लौट रहे लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन थकने के बावजूद हमारी ही तरह कई और भक्त भी भारी उत्साह के साथ जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं।
दोस्तों अब हमारी कुछ ही सीढ़ियाँ और चढ़ना बाकी हैं। सामोद वीर हनुमान जी के इस पावन दरबार तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 1100 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज तक इन सीढ़ियों की सटीक संख्या कोई भी इंसान नहीं गिन पाया। आप भी जब गिनेंगे हर बार गिनती अलग ही आती है ना। कमाल का रहस्य। आखिरकार पूरी चढ़ाई पार करके भक्त यहाँ ऊपर आकर थोड़ा आराम कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ ऊपर भी भक्तों के लिए ठंडे और साफ पीने के पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पानी पीकर अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दो भव्य और खूबसूरत द्वार दिखाई देते हैं। इन्हीं के बीच से गुजरते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और बजरंग बली को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेंगे। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी दुकानें दिखाई दी। अगर आपको भूख लगी है तो गर्मा गर्म समोसे, कचौरी और तीखे मिर्च बड़े का आनंद ले सकते हैं। साथ ही प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाएगी और पीने के पानी के लिए मिनरल वाटर की बोतल भी मिल जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको बाबा के प्रसाद की दुकानें दिखाई देंगी। यहाँ पर बालाजी महाराज को चढ़ाने के लिए ताज़ा नारियल और बाकी सभी पूजा सामग्री आसानी से एक ही जगह आपको मिल जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बच्चों के लिए यहाँ सुंदर सुंदर खिलौनों की दुकानें हैं और घर ले जाने के लिए बालाजी महाराज के खूबसूरत फोटो फ्रेम्स भी मिल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने। जय वीर हनुमान। बाबा का प्रसाद लेने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं मुख्य मंदिर की तरफ। आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पर लोहे की मजबूत रेलिंग वाले दो रास्ते दिखाई देंगे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। एक रास्ता भक्तों के मंदिर के आने के लिए है और दूसरा रास्ता दर्शन करके वापस जाने के लिए बनाया गया है। रास्ते के बीच में भक्तों को आराम करने के लिए कुर्सियां भी लगाई हुई हैं, जहां लोग बैठे हैं। थकावट दूर करने के लिए कई श्रद्धालु नीचे ज़मीन पर भी बैठकर विश्राम कर रहे हैं। और यही सामने से दिखाई देता है भव्य सामोद बालाजी का मुख्य मंदिर, जिसका निर्माण कार्य अभी जोरों शोरों पर चल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली हम दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। मंदिर परिसर के अंदर जाने के बाद कैमरा निकालना या फोटोग्राफी करना सख्त मना है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से अंदर जाते ही अपना फ़ोन जेब में रख ले। अगर किस्मत से मौका मिले तभी कैमरा खोले, वरना नियम ना तोड़े। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा रिस्क लिया है सिर्फ आपके लिए, ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो घर बैठे हनुमान जी के दर्शन कर सकें। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब होने जा रहे हैं संकट मोचन सामोद वीर हनुमान जी के अद्भुत और भव्य दर्शन। सामने देखिए दोस्तों, संकट मोचन सामोद वीर हनुमान जी सिंदूर से लिपटी यह दिव्य प्रतिमा लगभग 6 फीट की है। यहाँ हनुमान जी अपने विशाल स्वरूप में सीधे पर्वत की एक विशाल चट्टान पर प्रकट हुए थे। इस पावन धाम का इतिहास लगभग 600 साल पुराना बताया जाता है। संत श्री नगनादास जी अपने शिष्य लालदास जी के साथ यहाँ आए थे। एक मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में यहाँ एक संत को आकाशवाणी हुई थी, जिसके बाद हनुमान जी का यह स्वरूप प्रकट हुआ था। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर परिसर के बाहर आ चुके हैं। यहाँ बाहर ही आपको श्री वीर हनुमान ऋषिकुल वेद विद्यालय और एक बड़ा सत्संग भवन देखने को मिलेगा। यहाँ अक्सर धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। बाहर निकलने का मुख्य रास्ता यही है। अगर आप सीढ़ियों से वापस नीचे जाना चाहते हैं तो यह रास्ता उन्हीं 1100 सीढ़ियों की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़े साहसी हैं और कच्चे रास्ते या पहाड़ी रास्ते से जाना चाहते हैं तो मंदिर के पीछे की तरफ से भी जा सकते हैं। फिलहाल भक्त दर्शन करके धीरे धीरे वापस नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये जो सामने आप लाल द्वार देख रहे हो, यहीं से सीढ़ियाँ सीधे पहाड़ की ऊंचाई की तरफ जा रही है। मंदिर के मुख्य दर्शन के बाद यहाँ आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई रील बनाने में बिजी है। तो चलिए हम भी इसी तरफ चलते हैं। यहाँ से पूरे सामोद मंदिर का वाकई बहुत शानदार नज़ारा दिखाई देता है। अगर आप भी कभी सामोद मंदिर आए तो रास्ते पर थोड़ा ऊपर की तरफ जाकर फोटोग्राफी वगैरह ज़रूर लें। थोड़ी और ट्रैकिंग करने के बाद अब हम कुछ और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, यहाँ की हवा और माहौल और भी सुकून भरा होता जा रहा है। हम पहाड़ के लास्ट छोर तक जाएंगे और वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से देखिए सामोद वीर हनुमान जी का भव्य नज़ारा। इस ऊंचाई से मंदिर और अरावली पहाड़ियों का व्यू वाकई बेहद आकर्षक और शानदार है। दोस्तों आखिर हम पहुँच चुके हैं इस पहाड़ के बिल्कुल आखिरी छोर पर। नीचे देखिए, यहाँ से मंदिर की पार्किंग साफ दिखाई दे रही है और यह लंबा रास्ता सीधे खूबसूरत सामोद गांव की ओर जा रहा है। इतनी ऊंचाई से यह नज़ारा वाकई होश उड़ा देने वाला है। एक बार फिर ऊंचाई से कीजिए साक्षात्कार वीर हनुमान जी के भव्य दर्शन। क्या शानदार और सुकून भरा नज़ारा है।
तो गाइज ये थे वीर हनुमान जी के कंप्लीट दर्शन और संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।